साथियों, आपका हार्दिक वंदन अभिनंदन। आज मैं आपके समक्ष डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र और डॉक्टर रघुवंश जी की पहली भेंट, और वो भी यादगार बन गई। आज मैं बहुत पुराने दिनों में पहुंच रहा हूं। मैं एमए का विद्यार्थी, कानपुर के पीपीएन डिग्री कॉलेज में, फरवरी का महीना, पीपीएन कॉलेज के हिंदी विभाग के द्वारा प्रत्येक वर्ष एक अच्छे कार्यक्रम हुआ करते थे। उस वर्ष तय हुआ कानपुर के अनेक साहित्यकार और विभिन्न महाविद्यालयों के हिंदी विभागाध्यक्ष या विद्वान प्रवक्ताओं के अतिरिक्त डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र को मुख्य अतिथि के रूप में लाया जाए। डॉक्टर प्रेमनाथ शुक्ल, डॉक्टर मुंशीराम शर्मा सोम, प्रोफेसर सिद्धिनाथ जी मिश्र, इन तमाम लोगों का सहयोग और आशीर्वाद तो मिलता रहता था। परिणाम ये हुआ कि विद्यानिवास जी मिश्र का कार्यक्रम तय हो गया। समस्या थी एक, उस समय वो आगरा में केएम इंस्टीट्यूट में डायरेक्टर थे। उन्होंने बताया, जिस दिन कार्यक्रम था, फरवरी का महीना था, छुट्टियां पड़ रही थीं, अंत बिल्कुल महीने का था। तारीख मुझे याद नहीं है, जो हमारे पीपीएन में देखने वाले विद्यार्थी साथी रहे होंगे उन्हें हो सकता है याद हो। फरवरी का महीना, ठंड पर्याप्त थी। डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र ने, जिसने भी कार्यक्रम तय किया होगा, उससे उन्होंने ये कहा, अंतिम दिन है, इसके बाद छुट्टियां, छुट्टियों के बाद फिर होली, फिर छुट्टियां। कई पड़ रहे थे ऐसे पर्व। मैं केएम इंस्टीट्यूट जाऊंगा। 2 बजे कार्यक्रम था हमारे यहाँ, 2 बजे शुरू होगा, 6 बजे तक खत्म होगा। प्राय कॉलेज के कार्यक्रम ऐसे ही चला करते हैं। अधिक से अधिक 5 बजे तक खींचा जाता था, मगर चलो 6 बजे तक हो जाएगा। परिणाम ये हुआ कि उनको आना था। आज का युग नहीं था कि सबकी अपनी गाड़ियां हो, कुछ हो। तय ये हुआ कि उन्होंने कहा, मैं एक ही साधन से पहुंच सकता हूं, तूफान एक्सप्रेस से। और तूफान एक्सप्रेस लगभग कानपुर 4:45 बजे आ जाया करती थी। सबने कहा ठीक है, 4:45 आएगी, 5 तक विद्यालय पहुंच जाएंगे, 5:30 तक कार्यक्रम चल जाएगा। साथियों, फिर तय ये हुआ कि उनको लिवाने जाना पड़ेगा। उन्होंने कहा, मैं अपने घर से ऑफिस 10 बजे जाऊंगा ही, क्योंकि अंतिम दिन है महीने का लगभग, इसके बाद अवकाश आ जाएंगे, छुट्टियां हो जाएंगी। तब एक काम होगा कि मैं ऑफिस जाऊंगा, ऑफिस जाकर मुझे चेक में साइन करने हैं, सैलरी बंटनी है। कोई ऐसा व्यक्ति आवे जो मुझे ले चले। डॉक्टर लक्ष्मीकांत पांडे और आज नहीं है दुनिया में मधुलेखा विद्यार्थी, इन दोनों प्रवक्ताओं ने यह तय किया कि अजय मिश्रा को भेज दिया जाए। मुझे बुलाया गया, मैं आया। पीएनटी फोन हुआ करते थे, मेरे घर पर था। मुझे खबर मिली, मैं शाम को पहुंचा डॉक्टर पांडे के यहां। उन्होंने कहा, तुम्हें आगरा जाना है और रात में गाड़ी पकड़नी है। अवध एक्सप्रेस थी, कौन सी थी अब इतना याद नहीं मुझे। रिजर्वेशन की कोई बात ही नहीं हुआ करती थी। रात में मैं ठंड में एक शॉल लेकर जनरल कंपार्टमेंट से आगरा पहुंच गया। दुर्भाग्य से पानी बरसा रास्ते में, मौसम थोड़ा और खराब हो गया। वहां से बाग मुजफ्फर खा जाना था मुझे, वहीं रहा करते थे वो। जब मैं पहुंचा, घंटी बजाई। विद्यानिवास मिश्र को फोटोओं में देखा था, कई पाठ पढ़ाए थे उनके, पढ़े थे। यूं ही दरवाजा खुला
तो पैरों में खड़ाऊ पहने हुए, बहुत लोग खड़ाऊ भी नहीं जानते होंगे, लकड़ी की चट्टियाँ, उसमें अंगूठे में के पास स्थान, खड़ाऊ पहने हुए, एक हल्का सा शॉल डाले हुए और लगभग बड़ा सा गमछा लपेटे हुए, नहा चुके थे। लगभग उस समय का समय रहा होगा लगभग 4:30 या 5 बजे का सुबह का, अंधेरा था पानी बरसने के कारण। सामने एक विद्वान खड़ा था। मैंने चरण स्पर्श के लिए हाथ बढ़ाया। साथियों, पहली भेंट है। उन्होंने हाथ दूर से ऐसे रोक दिया मुझे, नो, मैं स्नान कर चुका हूं, अभी मुझे स्पर्श मत करो। मेरा हाथ बैरंग वापस आ गया। मन में एक पीड़ा हुई। खैर कोई बात नहीं, उन्होंने कहा बैठिए। ड्राइंग रूम में मैं कुर्सी में बैठ गया। उन्होंने कहा मैं नहा धो चुका हूँ, 9 बजे आज ऑफिस निकल जाऊँगा, पूजा कर लूँगा, 1 बजे चलेंगे, 1 बजे ट्रेन है। ठीक है साथियों, 5 या 7 मिनट के बाद वो एक ट्रे में चाय और थोड़ी सी नमकीन रख कर लेके आए। मेरी ओर बढ़ रहे थे और मैं हाथ जोड़ कर खड़ा हो गया और मैंने उनको उत्तर दिया कि मैं बिना नहाए पानी नहीं पीता हूँ। ये हमारी परंपरा थी उस समय की, अब तो मैंने ऐसा नियम थोड़ा सा कम कर दिया है। मैं बिना नहाए पानी नहीं पीता हूँ। उनके चेहरे का हाव भाव देखने वाला था। खैर मैंने स्नान किया, उन्हीं के यहाँ तैयार हुआ। हमें भी एक बाथरूम उन्होंने दे दिया था। जब मैं किसी काम से तो तैयार हो रहे होंगे, कुछ कर रहे होंगे, मैंने खिड़की से झांका तो एक व्यक्ति कुर्सी से अपने कमीज कुर्ते को इस तरह से निकाल रहा था। वो देखते मुझे पता लगा और याद आ गई, ये तो डॉक्टर रघुवंश हैं जो उन्हीं के यहाँ रुके हुए थे। मैंने विद्यानिवास से पूछा, उन्होंने कहा हाँ ये रुके हुए हैं और ये इलाहाबाद जा रहे हैं। मैंने उनसे भी निवेदन किया कि क्या आप हमारे साथ चलेंगे, और मैंने प्रार्थना की कि अगर आप इस आयोजन में शामिल हों। साथियों, ये 2 बातें उनकी बहुत रहीं और परिणाम ये हुआ कि वो हमारे साथ आए। कार्यक्रम में गाड़ी थोड़ी लेट हो गई थी, बहुत देर हो गई थी, लगभग और अंधेरा हो गया था। कार्यक्रम 6:30 बजे तक, 6:45 बजे तक चला। विद्यानिवास जी ने उस मंच से बोलते हुए कहा था पीपीएन से कि मैंने तो जब अजय हमारे यहाँ पहुंचे और पैर छूना चाहे तो मैंने तो एक इक्का फेंक दिया था कि मैं नहाया धोया हुआ हूँ, पवित्र हूँ, अब मुझे स्पर्श न करो। लेकिन ये हमारा हिंदी का विद्यार्थी आखिर है तो हमारी ही संतान, है तो हमारे ही वंशज। इन्होंने नहले पे दहला नहीं, दहले पर इक्का नहीं, इक्के पर ट्रम्प लगा दी जब इन्होंने ये कह करके हमारी चाय वापस कर दी कि मैं बिना नहाए पानी नहीं पीता। साथियों, विद्यानिवास मिश्र, डॉक्टर रघुवंश ने भी रास्ते के संस्मरण आदि बहुत सारी बातें हमारी जो हम लोग करते रहे वो उन्होंने मंच पर साझा की। बड़ा अच्छा लगा। आज ऐसे महापुरुष, आज ऐसे साहित्यकार, सादगी से परिपूर्ण लोग कहाँ मिलते हैं। याद कर रहा हूँ उन्हें। उसी श्रृंखला में वो भी हैं जिसमें महादेवी जी थीं, जिसमें रामानंद सागर थे, या जिसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी थे। कभी फिर दोबारा चर्चा होगी तो बताऊंगा आपको अन्य लोगों के साथ। विद्यानिवास जी उसके बाद भी मुझे मानस संगम के कार्यक्रम में मिले। एक बार मथुरा स्टेशन पर मुझे मिल गए, फिर हमारे साथ ही कानपुर तक उसी डिब्बे में आए। रिजर्वेशन था नहीं उनके लाने का, उस समय रिजर्वेशन होते नहीं थे। हाँ, प्रथम श्रेणी का कंपार्टमेंट था, उसकी टिकट ली थी। हम तीनों लोग बैठ कर आते हैं और हमारा कार्यक्रम संपन्न होता है। आज मैं उनकी इस याद को करते हुए उन दोनों महापुरुषों को अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि समर्पित करते हुए शत शत नमन करता हूँ, शत शत नमन करता हूँ हिंदी के उन दोनों महापुरुषों। धन्यवाद।